अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 1 इंग्लिश। आज हम यूनिट नंबर 4 की रीडिंग कर रहे हैं जिसका नाम है द डोर स्विंग्स ओपन। उर्दू तर्जुमा करें तो कहते हैं कामयाबी का दरवाज़ा खुलता है। द डोर स्विंग्स ओपन, कामयाबी का दरवाज़ा खुलता है। इसके जो राइटर हैं मैरी सेंट जेफ फैनपोर्ट। रीडिंग शुरू करते हैं। नाउ डेज, आजकल, with women playing an ever increasing role in all kinds of careers and professions। आजकल ख़वातीन जो हैं वो तमाम प्रोफेशंस में, तमाम पेशों में एक नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये समझना बड़ा मुश्किल है दैट कि देयर वाज अ टाइम, एक ज़माना था, व्हेन नो मेडिकल स्कूल वुड एक्सेप्ट अ वुमन, जब कोई भी स्कूल जो है, मेडिकल स्कूल, किसी खातून को कबूल ना करता था। दे ऑल सैड, उन सबका ये कहना था दैट कि ओनली अ मैन कुड बी अ डॉक्टर, सिर्फ एक मर्द ही डॉक्टर बन सकता है। एन अमेरिकन, एक अमरीकी खातून, एलिज़ाबेथ ब्लैकवेल, जिनका नाम एलिज़ाबेथ ब्लैकवेल बताया जाता है, वाज डिटरमिन्ड टू बिकम द फर्स्ट वुमेन डॉक्टर इन द वर्ल्ड। उन्हें दुनिया में पहली खातून डॉक्टर बनने का एजाज़ हासिल है। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ डिले एंड अपोजिशन, शी रिसीव टू हर a great surprise a letter from the dean of Geneva College informing her that she had been accepted। उन्हें बहुत ही ताख़ीर के बाद और इंतज़ार के बाद एक सरप्राइज़ मिला, और वो ये था कि जेनवा कॉलेज के डीन की जानिब से उन्हें एक लेटर मिला जिसमें ये लिखा था कि उन्हें कॉलेज में बतौर स्टूडेंट कबूल कर लिया गया। Much later, Elizabeth discovered what had actually happened when her application had been received by the college authorities। एलिज़ाबेथ ने बाद में हमें बताया कि जब उनका लेटर, उनकी एप्लीकेशन कॉलेज अथॉरिटीज़ को रिसीव हुई तो क्या हुआ कि नन ऑफ दैम, उनमें से कोई नहीं चाहता था, वांटेड टू हैव अ वुमेन स्टूडेंट, कि उनके कॉलेज में कोई खातून स्टूडेंट पढ़ें। बट दे डिड नॉट विश टू ऑफेंड द इन्फ्लुएंशियल फिलाडेल्फिया डॉक्टर हु हैड रिकमेंडेड हर, लेकिन उनके पास एक सिफारिश थी उन्हीं की यूनिवर्सिटी के डॉक्टर की जिसको वो इनकार नहीं कर सकते थे। सो दे हिट ऑन एक्सपीडियंट ऑफ टर्निंग द डिसीजन ओवर द स्टूडेंट्स जर्नल मीटिंग। उन्होंने फ़ैसला स्टूडेंट्स की मीटिंग पे डाल दिया कि हम अपने कॉलेज के स्टूडेंट से डिस्कस करेंगे, अगर वो एग्री कर जाते हैं मेल स्टूडेंट कि यहाँ उनके साथ कोई खातून पढ़ें तो हमें कोई एतराज़ ना होगा। दे वर क्वाइट सर्टेन, उन्हें पूरा यकीन था दैट के दिस वुड रिजल्ट इन दिस अलार्मिंग आइडिया बीइंग टर्न डाउन। उनका ये आइडिया काम करेगा क्योंकि कोई भी मेल स्टूडेंट ये नहीं चाहेगा कि उनके दरमियान कोई खातून पढ़े। हाउएवर, बहरहाल, व्हेन द स्टूडेंट बॉडी मेट, जब स्टूडेंट से मुलाकात की गई, मीटिंग की गई, मैनी ऑफ देम थॉट इट वुड बी अम्यूजिंग टू बी द ओनली मेडिकल कॉलेज इन द कंट्री विच कुड बोस्ट दैट इट वॉज ट्रेनिंग सम सॉर्ट ऑफ अमेजॉन एज अ वुमेन डॉक्टर। तो उनमें से कुछ मेल स्टूडेंट्स का ये मानना था कि अगर कोई ख़ातून उनके दरमियान बैठकर पढ़ेगी तो यकीनन ये उनके लिए बेहतरीन होगा, क्योंकि जो है कोई ख़ातून पहली ख़ातून जो है वो इस दुनिया की मेडिकल कॉलेज में, हमारे कॉलेज में पढ़ रही होगी तो हमारा कॉलेज जो है वो अमेज़ॉन की तरह मशहूर हो जाएगा। या अमेज़ॉन से मुराद ये है कि लेडी ख़ातून ने जो है वो अमेरिकन फ़ौज के साथ लड़ाई लड़ी थी, तो इसी तरह हमारा कॉलेज भी मशहूर हो जाएगा कि कोई खातून यहाँ पर स्टूडेंट बनी। सम जनरली बिलीव दैट द वुमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, कुछ का ये मानना था कि ख़वातीन के बराबर के हुकूक़ होते हैं। वाइल अदर्स थॉट ऑफ द होल थिंग एज अ जोक, बाकी सबको ये मजाक लगा। सो द वोट इन फेवर वाज कैरिड अनएम्यूजली, ना चाहते हुए भी एलिज़ाबेथ ब्लैकवेल के हक़ में फ़ैसला हुआ। एंड द कॉलेज अथॉरिटीज़ फाउंड विद डिसमे, और कॉलेज अथॉरिटीज़ को हिम्मत तोड़नी पड़ी दैट दे वुड नाउ हैव टू एडमिट एलिज़ाबेथ, और उनको अब एलिज़ाबेथ को अपने कॉलेज में दाखिला देना पड़ा। अ फ्यू डेज़ आफ्टर रिसीविंग अ नोटिफिकेशन ऑफ हर एक्सेप्टेंस, एलिज़ाबेथ वाज ऑन द ट्रेन फॉर 2 days जर्नी। कुछ ही दिनों बाद जब उनको उनकी ज्वाइनिंग का लेटर मिला तो एलिज़ाबेथ जो है वो रवाना हो गई अपने सफ़र पर। एलिज़ाबेथ जो है वो अपने सफ़र पर रवाना हो गई। 2 दिन का सफ़र था जेनवा कॉलेज में। हर एंट्री इनटू द मेडिकल स्कूल देयर कुड हार्डली बीन
मोर नर्व ब्रेकिंग, उनका यहाँ पर दाखिल होना कोई आसान काम नहीं था। यकीनन दुनिया में पहली बार ये काम होने जा रहा था। द डीन आस्क्ड हर टू फॉलो हिम ऑन द असेंबल्ड स्टूडेंट। डीन ने कहा कि वो तमाम उनको अपने साथ ले गए और तमाम असेंबल्ड जहाँ स्टूडेंट जमा थे वहाँ अपने साथ उनको ले गए। 50 years later, 50 साल बाद, एन एल्डरली डॉक्टर हु वाज अ स्टूडेंट ऑफ दैट कॉलेज एट दैट टाइम रिकॉल द सीन। वो डॉक्टर जो उस वक्त स्टूडेंट थी, उन्होंने 50 साल बाद ये सब वाक़या सुनाया। द क्लास नंबरिंग अबाउट 150 स्टूडेंट्स, क्लास में तकरीबन 150 स्टूडेंट थे। वाज कंपोज लार्जली ऑफ यंग मैन फ्राम द नेबरिंग टाउन, ज़्यादातर लोग करीबी जगहों से ताल्लुक़ रखते थे। दे वर रूड बॉस्टरियस एंड ब्यूटस बियॉन्ड कंपैरिजन। ये सब भी बहुत ही बदतमीज़ और नालायक किस्म के लोग थे। ऑन सेवरल ओकेजन द रेजिडेंट ऑफ द नेबरहुड्स एंड रिटर्न प्रोटेस्ट, बाज़ औक़ात तो जो मोहल्ले के लोग थे वो तहरीरी तौर पे एक प्रोटेस्ट भेजते थे, थ्रेटनिंग टू हैव द कॉलेज इंडक्टेड एज द नॉइसेंस इफ द डिस्टर्बेंस डिड नॉट सीज, और ये धमकी देते थे कि अगर ये डिस्टर्बेंस ना रोकी गई तो कॉलेज को सीज़ कर दिया जाएगा। ड्यूरिंग लेक्चर्स के दौरान इट वॉज ऑफन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू हेयर द प्रोफेसर ओइंग टू द कन्फ्यूजन, बहुत मुश्किल लगता था कि प्रोफेसर्स की कोई बात समझ में आए। ही गोज़ ऑन द डिस्क्राइब द ड्रामेटिक मोमेंट व्हेन एलिज़ाबेथ वाज इंट्रोड्यूस, और बड़ा ही अजीब मंजर था जब एलिज़ाबेथ को इंट्रोड्यूस कराया गया। द स्टूडेंट हैड हर्ड नो मोर अबाउट आफ्टर दे हैड सेंट देयर डिसीजन टू द कॉलेज 2 or 3 weeks previously, so her introduction was a complete surprise. स्टूडेंट को इस बात पर यकीन ही ना था कि उनके डिसीजन पर इतनी जल्दी अमल हो जाएगा, लिहाजा एलिज़ाबेथ का कॉलेज में आ जाना एक कंप्लीट सरप्राइज़ था। वन मॉर्निंग unexpectedly a lady entered the lecture room with the dean. She was quite small of stature, plainly dressed, appeared diffident and retiring, but had a firm and determined expression on her face. एक सुबह जब उनको क्लास में बुलाया गया तो एक डरी हुई छोटे से कद की सहमी हुई औरत, लेकिन उनके चेहरे पर पुख्ता तासुरात थे। हर एंट्री इनटू द बेडलाम ऑफ कन्फ्यूजन एक्टेड लाइक ए मैजिक ऑन एवरी स्टूडेंट, और इस पागलों की महफिल में उन्होंने जादू कर दिया। ईच हरीडली सॉट इस सीट, हर एक स्टूडेंट भाग कर अपनी सीट को हो लिया। एन एटमोस्ट साइलेंस प्रिवेल्ड, और मुकम्मल खामोशी छा गई। फॉर द फर्स्ट टाइम अ लेक्चर वॉज गिवन विदाउट द स्लाइटेस्ट इंटरप्शन, और पहली बार ऐसा हुआ कि बग़ैर किसी मुदाखलत के लेक्चर दिया गया। And every word could be heard as distinctly as it would be if there had been but a single person in the room. और लेक्चर ऐसे सुनाई दिया गया जैसे लेक्चर देने वाले के सिवा कमरे में कोई ना था। The sudden transformation of this class from a band of lawless desperados to the gentleman by the mere presence of a lady proved to be permanent in its effects. और ये महज खातून के आ जाने से ये तब्दीली आई कि तमाम बदमाश एक महज़िब अंदाज में पेश आए, और ये तमाम तर तब्दीलियाँ महज एक ख़ातून के आ जाने की वजह से हुई। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके जो पैराग्राफ के हवाले से मैंने आपको पिछले यूनिट्स में बताया, तो इसकी पैराग्राफ की प्रैक्टिस आपने नोट्स के ज़रिए करनी होगी या 5 ईयर के ज़रिए करनी होगी। इससे मुतालिक जो पैराग्राफ आपको सीन कम्प्रीहेंशन दिया हुआ है उसका पेज नंबर मैं आइडेंटिफाई कर देता हूँ आपको। पेज नंबर ऑलमोस्ट 12 पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ नज़र आएगा अच्छा, पैराग्राफ की प्रैक्टिस आपने बिल्कुल उसी तरह करनी है जो लास्ट टाइम हमने आपको बताया था। जी, ये मिलेगा आपको पेज नंबर जो है 12 पर 14 पर, पैसेज नंबर 6। वन मॉर्निंग अनएक्सपेक्टेडली अ लेडी एंटर्ड द लेक्चर रूम। अभी रिसेंटली हमने ये पढ़ा, तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपने पढ़ने हैं, इसके आंसर्स आपने पढ़ने हैं, और 5 ईयर से तलाश करना है, फाइंड आउट करना है कि जो भी क्वेश्चंस आपको इस पैराग्राफ से मुताल्लिक मिलते हैं आपने उसको सॉल्व करना है, रजिस्टर पे लिखना है, उसके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे सेंड करने हैं, और उससे मुताल्लिक कोई भी कन्फ्यूजन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।